हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। के 10 बजे हैं। एक बार फिर एक बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। होली के बाद हम लोग मिल रहे हैं और अब पंचायत चुनाव पूरी तरह से सभाओं पर है। सरगर्मियां पंचायत चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरह से चल रही हैं। हर पंचायत चुनाव की चर्चा है। ये संयोग का है कि हमारे यहाँ चौथे चरण में मतदान होगा और तब तक हम लोग काफी समय तक बात कर सकेंगे विभिन्न मुद्दों पर और विभिन्न चीजें आएंगी। सागर से जुड़ते और शुभम तिवारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये बड़ा पैनल आज की डिबेट में शामिल होगा। आज के डिस्कशन में अभी हम लोग देख रहे थे कि पिछले अभी जो चुनाव होने हैं पंचायत चुनाव, उसमें जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है और इधर कुछ चुनावों से ये चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो गया है। राजनीतिक दल पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़ते हैं और पूरी स्पर्धा रहती है। हालांकि जो सत्ता होती है उसका असर इन चुनावों पर दिखता है और अभी तक की यही स्थिति है कि सत्ता का असर चुनावों पर दिखा है। इसके बाद में भी राजनीतिक दल इन चुनावों पर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। तो जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से आवेदन मांगे गए थे। जो जानकारियां हासिल हुई हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में उनके जिलाध्यक्ष बता रहे थे कि 350 से ऊपर आवेदन आए हैं। 30 सीटें हैं लोकसभा में और समाजवादी पार्टी में 75 के लगभग आवेदन आए हैं और कांग्रेस का तो दफ्तर ही 10 दिन से नहीं खुल रहा है। कोई जानकारी आपके यहाँ से नहीं मिल पा रही है। क्या स्थिति है? उनके जो जिले के प्रभारी महामंत्री हैं वो भी नहीं काफी दिन से आए हैं। तो ये अभी तक की स्थिति है। जो आम आदमी पार्टी है उसने भी कहा था कि हम पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत काम करेंगे। उनके यहाँ से भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उनके यहाँ से कभी कभी प्रेस नोट आते हैं, कार्यक्रम उनके होते हैं नहीं होते इसकी भी हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन जिस कमखम से संजय सिंह और दूसरे नेताओं को यहाँ लाकर के उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव में बात करने की बात कही गई थी, वो कहीं आम आदमी पार्टी का दिख नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के जो मुख्य पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वो ही मैदान में दिख रही हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी अभी तक कोई बहुत अच्छा कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा है। चुनाव लड़ाने की पार्टी करती रही है। ये पार्टियां चुनाव चिन्ह से नहीं लड़ाती हैं, समर्थन देके लड़ाती हैं। उसके बाद में भी स्थिति यही है। समाजवादी पार्टी की कल बैठक थी। अब यहाँ एक चीज और निकल करके आई है सामने कि यहाँ कुछ कमेटियां बनाने का बहुत शौक है समाजवादी पार्टी में। जो कुल कमेटी जो निर्देश थे वहां से नेतृत्व के तरफ से, उसमें एमएलसी और सांसद, पूर्व सांसद को शामिल करना था, ब्लॉक प्रमुख को शामिल करना था। इसके अलावा एक नई कमेटी बन गई। जो धनाढ़ लोग हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें शामिल करके एक नई कमेटी बना दी गई और सारे लोगों पर एक चलाया जा रहा है कि आप ही सब कुछ है। जबकि उस कमेटी के पास कुछ अधिकार ही नहीं है। उस कमेटी का की कोई वैधानिकता नहीं है। उस कमेटी को बनाने के लिए नेतृत्व में नरेश उत्तम पटेल जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने नहीं कहा कि आप कमेटी बनाइए। उसके बाद में उसकी बैठकें हो रही हैं। तो ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सामने आनी चाहिए। एक चीज और हमने देख रहे थे, कम से कम पढ़े लिखे लोग, अनिल जी की पार्टी में ये इधर बहुत शुरू हो रहा है, पढ़े लिखे लोग, और हर चीज आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। आज सुबह हमारी एक दोस्त से बहुत मजाक में बात हो रही थी समोसे को लेकर के। मुझे नहीं मालूम समोसे को लेकर के। हम लोग तो समोसा साधारण तौर पर, विवेक जी, समोसे को लेकर के हम लोग इतना कोई बहुत गंभीर नहीं होते। समोसा प्लेट में आया, जिसकी इच्छा हुई खाई, जिसकी इच्छा नहीं खाई। कभी कदार हम जैसे लोग जो बाहर रहते हैं 20 घंटे समोसे पर ही निर्भर रहते हैं। आज हमने गूगल पे इतनी अधिक जानकारी समोसे के बारे में देखी पढ़ी है
कि हमें लगता है कि हम उस पर खबर बना सकते हैं, है ना। तो इतना और इतिहास में दर्ज है आलोक जी, इब्न बतूता अमीर खुसरो का जिक्र आया समोसे की जो जानकारी उसमें तो हमें लगा कि कितनी बड़ी जानकारी है। 3 कोने वाला वो पकवान जिसमें आलू भरे जाते हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, कहीं उसमें मीट भरा जाता है, कहीं जाते हैं, मेवा भरे जाते हैं, फिर उसमें लिखा है कि 3 कोने वाला पकवान है, इसमें मैदे के अंदर इस तरह की चीजें भरी जाती हैं। तो ये चीज हम बता रहे थे, संदर्भ दूसरा चला गया कि समाजवादी पार्टी का जो विधान है उसमें 5 उपाध्यक्ष हो सकते हैं, एक महामंत्री हो सकता है, एक कोषाध्यक्ष हो सकता है। इसके बाद में भी पढ़े लिखे लोग बातों में आ जाते हैं। कल एक उपाध्यक्ष जी की ताजपोशी हुई है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, सीनियर वकील हैं कलेक्ट्रेट के, कोर्ट के, है ना, और उसके बाद में वो श्रीमान जी उपाध्यक्ष बन गए। कोई मतलब नहीं है, पूरी कमेटी समाजवादी पार्टी की घोषित हो चुकी है, उसके बाद में इस तरह के उपाध्यक्ष मंत्री फर्जी तरीके के बनाए जाने का पीछे कोई मतलब नहीं है। उस विधान में समाजवादी पार्टी का आज हमने संविधान भी देखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 51 सदस्यीय कमेटी होगी, जिसमें 5 उपाध्यक्ष, 2 एक महामंत्री होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा। 51 सदस्यीय कमेटी की घोषणा लखनऊ से हो गई आपकी, फरुखाबाद की, और उसके बाद में भी कल गए उपाध्यक्ष जी की ताजपोशी हो गई। तो क्या मतलब भाई, इसी तरह से जो समन्वय समिति एक नई बन गई, उसकी बैठकें हो रही आलीशान भवनों में। पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं आप और एसी भवन में आप जो है उसकी मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां भी वो बैठक भी बेनतीजा रही है। उसके बाद में हमने जो चिट्ठी आई आपकी नरेश उत्तम पटेल की वो भी देखी है, उसमें भी यही स्थिति है कि कहीं किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाएगा, जहां समन्वय नहीं बनेगा वहां सारे लोगों को किया जाएगा, ये पहले से तय है। तो ये है कि हम आज इस होली के बाद के अच्छे वातावरण में चर्चा के लिए शुरुआत कर रहे हैं और एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। एक फरुखाबाद उसकी मिसाल हो सकता है, कन्नौज से विवेक जी जुड़े हैं, वो चीज़ें कन्नौज में हो सकती हैं कि जो जो चीज़ है ना, कि एक चीज़ हम मिसाल फरुखाबाद की लेकर के बात कर सकते हैं कि यहाँ स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी से आवेदन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, और जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी से लगभग 5 गुने आवेदन है भारतीय जनता पार्टी में। तो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत आगे है, बहुत ज्यादा है। इस स्थिति से कैसे क्या लड़ा जाएगा, आलोक जी आपसे ही शुरू करते हैं कि आप बाजी मार रहे हैं पहले ही चरण में, जब आपने आवेदन कराए थे, तो कैसे कैसे मुचैटा इन लोगों को लेने देंगे, इन लोगों को कहीं अस्तित्व में कहीं खड़ा रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, लोगों को भी कहीं थोड़ा बहुत बचाए रखिए, ये लोग भी अपना कुछ दमखम दिखाएं। चुनाव में तो दमखम दिखाने की बात होती है, उसके बाद रिजल्ट तो जनता की पंचायत तय करती है। शेखर भाई, पहले तो सभी पैनलिस्ट को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरी बात लगभग आपने ही बता दी है, क्योंकि बहुत सारे फ्रंटल संगठन जो कुकर मुत्ते की भांति जब चुनाव आते हैं तो विभिन्न विभिन्न संगठनों में आ जाते हैं। और आपने बताया कि 51 सदस्यीय टीम है समाजवादी पार्टी की, लेकिन बहुत सारे जो लोकल स्तर पर फर्जी संगठन बन गए हैं, ये कहीं ना कहीं आपाधापी को दर्शाते हैं। और नहीं, उसका जवाब दे दिया कि कांग्रेस का तो आवश्यक नहीं होता है, तो ये संगठन क्या खड़ा करेंगे। और हमारे शुभम जी बहुत पहले एक बार हम डिबेट में शामिल हुए थे, तो आपने बताया था कि हमारा जो संगठन है वो बहुत निचले स्तर पर आ गया है। तो मैंने उसका एक निचले स्तर का एक दूसरा रूप लिया था, शायद याद होगा शुभम जी को। ये वही परिस्थिति है, ये बिल्कुल सही परिस्थिति है कि आपके पास संगठन का जो जनाधार था, जो संगठन का आधार था, वो सब खो गया है। और समाजवादी पार्टी जो कि हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी कभी हुआ करती थी, आज नहीं है, इसमें भी आपाधापी मची हुई है कि हम करें तो करें क्या। अब आप पंचायत चुनाव से, जिला पंचायत चुनाव से आप देख लीजिए कि हमारे पास लगभग लगभग 400 आवेदन आए हुए हैं जनपद में, और एक से एक बेहतर हमारे पास लड़ने वाले हैं। बहुत सारी नीतियां हैं हमारी, जिनके माध्यम से हम क्षेत्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप सीधा सीधा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम सब लोग जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। और आपको हम फिर विश्वास दिलाते हैं कि होली की शुभकामना के साथ साथ हम आपको क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में विजयी की भी शुभकामनाएं देंगे, इसी पैनल पर बैठ करके अभी से।
और कांग्रेस की तो स्थिति ये है कि इनके पास तो आवेदन करने वाले नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारा हश्र क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। बसपा कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि इन्हें अपने पर भी विश्वास नहीं रहा है कि हम क्षेत्र में जाएंगे तो हम किस मुंह से जाएंगे, क्या नीतियों को लेकर के जाएंगे। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार, भय मुक्त समाज की हमको स्थापना करनी है, उसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। ठीक, अनिल जी। जी शेखर भाई, जैसे कि भाजपा में 400 लोगों ने आवेदन किया है, ये बात सही है। और जब कोई शासन सत्ता में होता है और जो भी प्रत्याशी, अब वो वहां ये चाह है कि हमारी अगर टिकट हो गई तो वो ये मान के चल रहा है कि शासन सत्ता से हमको जो है सहायता मिलेगी और हम निश्चित रूप से जिला पंचायत सदस्य हो जाएंगे। हमारे यहाँ क्या है कि 75 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन लड़ रहे हैं कम से कम 500 लोग। उसका कारण अभी हमारी जो ऊपर से प्रदेश से जो है जो नीति आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर बात ना बने तो सबको लड़ने दो, दोस्ताना लड़ाई हो, जो जीतेगा वो हमारा हो जाएगा। इस प्रकार की नीति अभी आपने भी बताई है कि प्रदेश अध्यक्ष का इस प्रकार से लेटर आया है, और इसी बात को लेकर ये समन्वय समिति बनाई गई कि जो बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ पर, पहले इनमें समन्वय हो जाए। और अगर समन्वय नहीं होगा, आपको सब पता है कि जिले में क्या चल रहा है, तो फिर जो है किसी को भी टिकट डिक्लेयर नहीं होगा, सब लोग लड़िएगा, और जो जीतेगा, जीतने के बाद जो सपा के झंडे के नीचे आएगा वो सपा का जिला पंचायत सदस्य मान लिया जाएगा। ये जो है हमारे पार्टी की ऊपर से शायद नीति आ रही है। एक चीज और अनिल जी है, आप सही बात कर ले, जो हमने जानकारी की है, हमारी जानकारी है, आपके यहाँ यादव और मुसलमानों के अलावा कोई अप्लाई करने वाला नहीं है। तो नहीं है, नहीं है, ऐसा राजपूत लोग भी हैं। बात पूरी हो जाती। ये बात आपके पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह आज से 3 साल 4 साल पहले 9 अगस्त के कार्यक्रम में कह चुके हैं कि आप दूसरी जातियों को नहीं जोड़ोगे तो सरकार पे वापस नहीं आ पाओगे। जो हमें जानकारी है, जो सूची है, आपके यहाँ यादव और मुसलमान के अलावा कोई अप्लाई करने वाला नहीं है। तो कैसे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, शमशाबाद द्वितीय से सेवक राम वर्मा ने भी अपना आवेदन किया है। तो लेकिन ये बात आपकी सही है कि अगर यादव मुसलमान के अलावा अन्य सभी जातियों को नहीं जोड़ोगे आप, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये सांसद जी की बात सही है कि अगर सब जगह तुम ही लड़ते रहोगे और दूसरी जात को नहीं जोड़ोगे तो जो है आपको हार का मुंह सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई भी कड़वा सत्य है ये। लेकिन लोग अगर अब उनको जैसे टिकट उनको नहीं दिया गया, ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर दूसरे लोग जो है चाहते हैं कि हमारा जो है प्रतिनिधित्व वहां पर हो, लेकिन अगर ऐसे लोगों को पार्टी ने नहीं लड़ाया, उनका सहयोग नहीं किया, तो फिर उन्हें तो दूसरी किसी झंडे के नीचे जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ना। आज तो राधे श्याम जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अच्छा है, कम से कम सच तो आया बाहर। विवेक जी नहीं, राधे श्याम नहीं बोल रहे। सबसे पहले तो हमारे, अच्छा, गंगवार जी बोल रहे हैं। हाँ आवाज आ रही है? हाँ, अरे बोलिए। जी आज सब ठीक है, आज वातावरण भी ठीक है, नेटवर्क भी सही है। और दूसरा, इस आपके आई विटनेस का 1 साल पूरा होने की को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को शुरू किया और तमाम चुनौतियों के बीच में उन्होंने 1 वर्ष पूरा किया। इसके लिए उनको साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इसमें अभी तक तो हमने यही सुना था कि पार्टियों के पास ज्यादा संख्या में आवेदन आ रहे हैं, लेकिन अब एक ये भी गिमिक्स की राजनीति शुरू हो गई है कि संख्या खोल देना कि हमारे आए वहाँ इतने आए। देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे तो दूसरा क्या फर्क पड़ता है। और 400 आवेदन हो या 4000 हो या 500 हो, ये स्थिति तो वो है जैसे कि रोडवेज की बस खड़ी है और सवारियां तमाम खड़ी हैं,
वो जाए बस में जाने की खड़ी हुई है, तो जानते हैं यही बस चल रही है। तो वही हाल होता है सत्ता का। तो अभी तो ये 7 तारीख के बाद सब चीज क्लियर होगी कि कितनी भीड़ थी और कितने लोग उससे संतुष्ट हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग पार्टी से जुड़े रह रहे हैं। तो ये एक स्वाभाविक स्थिति है। तो हम किसी उसमें रूप न लें कि हमारे पास बहुत बड़ी, और फिर ये तो भाजपा के लोगों में थोड़ी सी थी, तो उससे भी ये आकर्षण हुआ है, तो वो भी उससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात संख्या की नहीं है, बात है कि हम अच्छे दें, अच्छे लोग जीत के आए, जो जन आकांक्षाओं पे खरा उतरे। क्योंकि विधायक या सांसद से ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार, ये हमारी सरकार जिला पंचायत की होती हमारी है ये, जिससे सीधे जिला पंचायत सदस्य का आम आदमी से क्या और लोगों से ये, तो इसमें अच्छे लोगों को टिकट होनी चाहिए। केवल ऐसा न हो कि हम चुनाव को, दूसरा ये संख्या का कारण ये भी हो सकता है कि जो प्रत्याशी सोचते हैं कि शायद एसडीएम साहब एक रिटर्निंग अफसर अगर भाजपा से लड़ेंगे तो हमारा फेवर कर देंगे, तो उससे भी तमाम कई फैक्टर इसमें हो जाते हैं सत्ता के साथ, सत्ता में जो पार्टी होती है उसके साथ में। तो उसको लेके ये संख्या है। बाकी इससे कोई तो हम आत्मश्लाघा न करें कि ये 405 कोई भाजपा के व्यक्तित्व से प्रेरित होके आए हैं, बल्कि इसमें सत्ता का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से ये आए हैं। राधे श्याम जी। जी, हमने कहा भाजपा के, सपा के, कांग्रेस के जो भी आवेदन आए उनकी आपने संख्या बताई, और इनमें सबसे सबसे ज्यादा आवेदन भाजपा में आए हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इन पंचायत चुनाव में की भूमिका में भी बताया था कि सत्ता का एक बहुत बड़ा महत्व होता है इन चुनावों में। तो निश्चित तौर पर कुछ लोग इसलिए भी आए हैं कि सत्ता की मदद मिल जाएगी, जैसे कि पंचायत चुनाव में शराब है, चप्पल है, मॉल है, साड़ियां हैं, ये सब चीजें बहुत बांटने का एक वो चलता है रवैया। निकल के चुनाव होते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर हम साड़ी बांटते पकड़े गए तो दरोगा जी कार्रवाई करेंगे, लटकाएंगे और जेल भेज देंगे और सब सामान जब्त कर लेंगे। और हमारी गाड़ी पे अगर भाजपा का झंडा लगा होगा और का खून आ जाएगा तो दरोगा खुद बचवाएगा, साथ में वो हमें प्रोटेस्ट करेगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सत्ता से प्रेरित हमारे हमारे स्वयं के हमारे स्वयं के जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 मोहम्मदाबाद में 3 भारतीय जनता पार्टी के जो 2000 मतलब गत चुनाव में सत्ता की पार्टी से नहीं, हमारी पार्टी से बहुत करते थे, पर वो भाजपा का झंडा और उनके होर्डिंग पे पोस्टर चिपके हुए दीवारों पे। अब उन्होंने किया या नहीं किया मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। समाजवादी पार्टी से, जैसा कि आपने कहा कि यादव और मुस्लिम के अलावा कोई आवेदक नहीं है, हमारे मोहम्मदाबाद पंचम से समाजवादी पार्टी से 3 लोग लड़ रहे हैं, मंजीता पाल, सुशील सिंह राठौर और अमित यादव। एक 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 यादव है। अब बात पूरी सुन लीजिए, बात पूरी सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, आज बदल के आए हैं और सच ही बोलेंगे। दूसरी चीज जो आप बात बताई, समन्वय समिति बनी एसी रूम में, तो समाजवादी पार्टी की बैठकें कभी एसी रूम में नहीं हुई। हमें लगता है कि ये जो नारा है नई हवा है, नई सपा है, तो न तो नई हवा से काम चलेगा न नई सपा से काम चलेगा। समाजवादी पार्टी कभी नहीं हुई है, भाजपा की बैठकें हुई हैं और कांग्रेस वाले लोग चिंतन शिविर करने शिमला जाया करते हैं। समाजवादी पार्टी की बैठक हमेशा ऊपर होत है और मुलायम सिंह को हेलीकॉप्टर उतरो तो धूल उड़े पूरे गांव छैयार। भैया क्षेत्रीय पार्टी है तो शिमला कैसे जाएगी? बात सुन लो पूरी शिमला जी। दूसरी चीज, समन्वय समिति का कोई अर्थ नहीं है, न लिखा पढ़ी में कहीं आया था कि समन्वय समिति बनाई जाए। कार्रवाई करिए, कार्रवाई करे।
बात तो सुन लीजिए भाई। और समन्वय समिति का कोई अर्थ नहीं शेखर जी। अनिल भाई साहब इस पैनल में बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने आदमी को जानते हैं। पार्टी बनी, मोहम्मदाबाद विधानसभा में एक नेता है, समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़े और 95 में दूसरे नेता शामिल हो गए। 95 से लेकर 2021 तक आज तक कभी समन्वय नहीं बन पाया। तो चुनाव पंचायत का 1 महीने बाद वोटिंग है, आप समन्वय बनाओगे, प्रत्याशियों का चयन करोगे, नहीं लगता ये संभव है। जब अभी तो सिंबल नहीं दिया जाता, फिर समर्थन दिया जाएगा। सिंबल आए, जब सिंबल अनिल गंगा की बैठी, हम ईमानदारी की बात में आज हम खुद बोल रहे हैं। आप बताओ, कायमगंज विधानसभा में चुनाव हुआ था विधानसभा का, जो साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी प्रत्याशी, तो साइकिल का झंडा लगाने वाले लोगों ने साइकिल का झंडा लगाकर अपनी गाड़ी के स्कूल के लिए वोट मांगा था कि नहीं मांगा था? सही बात है। इसलिए सीधा ये फरमान जारी करे कि एक प्रत्याशी लड़ेगा और जिसकी एक आइडियो या वीडियो निकल आए गद्दारी की, उसका तुरंत और उसको वापस ना लिया जाए, सब कुछ बदल सकता है। सही बात है। और पैनल में बैठे हुए बता दें, और हम, हो सकता है वो मेरी ना माने, क्योंकि वो मतलब हम नहीं उन पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे, वो हमारे मन की दिलास है। और रही ये उपाध्यक्ष वाली बात, बना देने वाली बात, तो ये सब फर्किफिकेशन है। 51 लोगों की कमेटी जो नरेश उत्तम जी की मोहर से प्रोवाइड है, कोई है, उसके बाद आप यहाँ किसी धनाटे आदमी को उपाध्यक्ष बना दो और वो रसीद करवा लेगा, तो ये आपकी अपना है और ना वो पार्टी का है, ना वो पार्टी का होके रहेगा। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी हमारे जो अन्य दलों के साथी बैठे हुए हैं उनको होली की बधाई देता हूँ। एक बहुत अच्छे विषय पे आज हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और जैसा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी वाहवाही करते हुए और कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को जो है एक उस पर खड़ा कर दिया है आके कि हम 350 सीट आवेदन ले चुके हैं 30 सीटों पर, और कांग्रेस के पास क्या है, सपा के पास क्या है। तो कहीं ना कहीं मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि आखिर भाजपा के पास आवेदन आने के कारण क्या है, ये भी भारतीय जनता पार्टी खुल के समझ ले, ताकि मैं विस्तार से और भी बात रखूंगा। कि देखिए यहाँ पर एक तो सत्ता दल, ऊपर से तानाशाह रवैया, तीसरा है कि प्रशासनिक तंत्र का पूर्व जो है दुरुपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है। चौथा मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं कि बीता हुआ सहकारिता चुनाव, जिसमें भाजपा ने सब संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर केन प्रकार चुनाव जीता। तो ये जो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है शासन में, सत्ता में रहकर, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है कि साहब जो है हम तो चुनाव जीत ही लेंगे। दूसरी बात, इस गुमान को लेकर मैं ये जरूर बोलूंगा कि जहां पर जो आप एक आंकड़ा दे रहे हैं कि 30 सीटों पर 350 आवेदन, तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी सोच है, अपनी एक शैली है कि हर चीज का प्रचार करना, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो या सही हो, जो उनका अपना मापदंड है। कांग्रेस पार्टी इस पर बिलीव नहीं करती है, ये हमारा आंतरिक विषय है। हम हर सीट पर मजबूती से लड़ने के लिए प्रिपेयर हैं। आलोचना के हिसाब से हम अच्छी छवि का प्रत्याशी देंगे, जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को दिख जाएगा। दूसरी बात सुन लीजिए, बात कंप्लीट हो लीजिए कि एक बात यहां पर तय है, जो आज 30 सीटों पर 350 आवेदन से एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव हारने जा रही है। अब आपको किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए ये राजनीति है, और अभी आदरणीय शुक्ला जी ने बात कही थी, मैं उसका भी जवाब दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने आप सोच रहे हैं ना कि 350 आवेदन हुए 30 सीटों पर। मेरा ये मानना है, हो सकता है आपको मेरी बात खराब भी लगे, कि जिसको लेके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आगामी समय में आपको विपक्षी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं मुंह के लिए गिरने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूं, शायद थोड़ा चिंतन मनन आप जरूर करेंगे। दूसरी बात, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आदरणीय शुक्ला जी ने अभी एक बात कही थी
और वो तब भी मुझको नहीं समझ पाए थे और वो शायद मुझको आज भी ना समझ पाए। उन्होंने कहा कि मैंने बोला, मतलब कांग्रेस ने बोला कि हम निचले स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। मानवर कोशिश करिएगा, आज आप समझ लें मेरी बात, हम अपने मन की बात नहीं करते, हम जनता के मन की बात करते हैं। इसलिए हम निचले स्तर की राजनीति की बात करते हैं कि जो जनता है उस बात को राजनीतिक पटल पर लाना, उनके द्वारा जो प्रत्याशी का वो चयन चाहते हैं कि किसको आगे बढ़ाना चाहिए, कौन कहां पर रहना चाहिए, हम उसके मन की बात को लेकर आगे बढ़ाते हैं। तो सोचने का तरीका बदलिए, क्योंकि इस तरीके से कहीं ना कहीं बात जो है आपकी मेरी बात नहीं समझ पाते हैं कि निचला स्तर क्या होता है। कांग्रेस का निचला स्तर ये है कि हम जमीनी रूप से काम कर रहे हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्थिति खराब हो गई है, वो आपको आगामी चुनाव में, इसी पंचायत के चुनाव में दिखने वाला है। और जहां जो भारतीय जनता पार्टी ये जो ढिंढोरा पीट देती है और अपने आप को प्रेम में रख के बाकी सबको बाहर, तो देखिए दो हाथ होंगे। चुनाव में बहुत लंबा समय नहीं रह गया है, लेकिन अंतर ये होगा कि हम जनता और किसानों के अधिकार के लिए चुनाव में आएंगे। लेकिन आप अपने इन्हीं 350 लोगों में से कितने लोगों को, ये एक बड़ी व्यवस्था है। मुझको जवाब देने से पहले आत्मचिंतन करिएगा और अपने उन बड़े नेताओं से पूछिएगा कि आज करके आप। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? बोलिए बोलिए, आवाज आ रही? बोलिए, स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। सबसे पहले तो बिग बुलेटिन के 1 साल पूरे होने पर इस अनोखी पहल आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ ये पहल फर्रुखाबाद के इतिहास, पत्रकारिता की आयाम रही है इसको लेकर के, क्योंकि जैसे राजनीतिक कल्याण है हमारे शो को लेकर के, हम सबको गर्व अनुभव कराते हैं और इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं सभी। दूसरा हमारे मूल मुझे थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुआ एक बात को लेकर के, मैं हमेशा से कहता हूँ कांग्रेस समय अपनी हार की समीक्षा में नहीं लगाती है, कई ज्यादा समय भाजपा के जीतने के विषयों की चर्चा करती है, उनके विषयों को लेकर के बड़ी चिंतित रहती है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसी हमारी चिंता करते रहिए और अपनी कृपा हम पर बनाएंगे कि हम आपको आग्रह भी करते हैं अपने कांग्रेस की। अपनी मन की बात कही कांग्रेस के साथी ने कहा की बात हम नहीं करते हैं। मनमोहन सिंह जी के मन की बात सुनी तो जनता के मन की बात क्या ही सुनते होंगे कि पूरा देश है, इसलिए ये मन की बात कभी से युवराज युवराज आ रही है आपकी। दूसरा, समाजवादी पार्टी का विषय स्पष्ट, ये 2000 फाइनल है। हम सब जितने भी राजनीतिक लोग हैं ये बहुत अच्छे से समझते होंगे कि ये पंचायत चुनाव 2022 का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ये दिखाता है कि हमारे विपक्षी अपनी पूर्व स्वीकारोक्ति जताते चीजें आपस में नहीं है उस तरीके पंचायत जातियों चलिए ठीक है, कर रहा हूँ। मिलने वाले ने से नहीं मिलने वाले हैं, ये आपस में फंसे हुए लोग हैं। जिस सीट अभी मोहम्मदाबाद की पंचायत सीट की जिसकी बात की है उसकी बात में स्पष्ट, वहां से दो दिग्गज चुनाव में है और दोनों दिग्गज आपस में लड़ रहे हैं।
समाजवादी पार्टी आपस में लड़ने पार्टी है, ये चुनाव लड़ने वाली नहीं है। बस समझने की कोशिश करिए, चाहे इनके चिंतन शिविर हो, अभी चिंतन शिविर का आपको उदाहरण दिया गया, तो चिंतन साहब अगर आप इस परंपरा को डालते तो आपसे चिंतन शिविर आयोजित किए, ये तो भाजपा फंडा है आपके अकॉर्डिंग, क्या जरूरत कान पड़ी उस फंडे को अपने यहाँ अलग ठीक है सही बात जी। आलोक जी ठीक शुरू करो दूसरा राउंड। हाँ हाँ भाई साहब, अभी शुभम तिवारी जी कह रहे थे कि जमीनी स्तर, मैं बिल्कुल सही समझ रहा था भाई। ये जमीनी स्तर का ही परिणाम है कि आपके पास आवेदनकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, और जनता भी ये हकीकत समझ चुकी है कि अब आपका जो धरातल है वो अब बहुत निचले स्तर पर आ गया है। दूसरी बात ये कहा कि चिंतन, बात भी सही, अभी हमारे भाई ने कहा कि चिंतन तो आप करते ही नहीं, आप तो चिंतन हमारा करते हैं। सभी पार्टियों से अनुरोध है कि आप अपने पार्टी के, अपने कार्यकर्ताओं के, आप अपनी जनता के बारे में चिंतन करें। हम सब लोग अनवरत देश की, प्रदेश की जनता का चिंतन करते रहते हैं कि कहाँ पर हम पे कमियां हो रही हैं, कहाँ पर अच्छाइयाँ हो रही हैं और उनको और अच्छा बनाया जाए, इसलिए हम चिंतन करते हैं। आप सब लोग किस बात पे चिंतन करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, अभी तक यही तो करते रहे। हम सब लोग चिंतन करते हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे मुक्त भारत को बनाया जाए, कैसे हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, कैसे हमारी जनता को सुख मिले, हम सब लोग इस बात का चिंतन करते हैं। और आप चिंतन करते थे कि कोलगेट घोटाला कैसे कितने हजार अरब का किया जाए, कॉमनवेल्थ घोटाला कितना किया जाए, बोफोर्स तोप घोटाला कितना किया जाए, कैसे देखिए कैसे क्या क्या। देखिए शुक्ला जी, देखिए ये शुक्ला सब जी, है। देखिए शुक्ला जी, आप जिस विषय इस तरीके से होने का प्रयास कर रहे हैं, ये लाजमी नहीं है। इन बातों से और इन बातों इसीलिए जनता ने, कई बार इसीलिए टिप्पणी जनता करते ने हैं। आपको चिंतन शिविर में जाने के लिए जवाब मजबूर कर मिलता दिया। है। अब आप इस अब पर आपको आइए चिंतन कि करने जो की आवश्यकता है। 50 आवेदन है, उसको बोलकर क्या शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के बयान आप, के भाई ने हाँ कहा मैं ये बता एक विषय है। मैं बता दूं मैं बता आप तो सब भारतीय जनता आरक्षण पार्टी एक अनुशासित पार्टी है भाई, और इसमें हमारे 350 400 आवेदन करता है, कांग्रेस के लेकिन ने जिसको भी कितनी टिकट ये मिलेगा आपकी अपनी हम इच्छा है, उसको समर्थन करके लेकिन लड़ेंगे। ये हम आपका सब कोई लोग आपस में जवाब लड़ने वाले लोग नहीं नहीं हैं। है। हम पता है सब कितने लोग आपस आवेदन में है, लड़ने वाले लोग नहीं आप हैं। क्या कर रहे भाई हैं कि ये आप लड़ाई, ये जा लड़ाई रहे हैं। आपने देश को लड़वाने का काम किया, पहले ये भी देख आपने रहे देश हैं को लड़वाने का काम किया। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, प्रक्रिया अपना संप्रदाय रही के नाम पर, भारतीय जनता हम पार्टी लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम सबका साथ, सबका विकास की करने वाले हैं प्रक्रिया भाई। अपनाई है भाई साहब, कि जिसके पास ज्यादा खून है, जिसके पास मोटा पैसा है, हमारे हमारे अगर आवेदनकर्ता 1000 भी होंगे और उसमें 30 को टिकट भारतीय मिलेगी तो जनता हमारे पार्टी वो जो 970 लोग होंगे वो उनको लड़ाएंगे चुनाव। हम सब लोग एक अनुशासित बोलो पार्टी के राधेश्याम लोग हैं। बोलो, राधेश्याम बोलते रहो। हाँ हमने कहा हमने कहा भाजपा बात निकल के सामने आई। हम जन अरे सेवा रुक के लिए जाइए, शिविर में जाते हैं। हमने कहा एक बात निकल के सामने आई है कि हम ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाया जाए, जनता सुखी कैसे रहे। तो मान्यवर आपके शुक्ला जी बात सुन लेना, आपके 5 मंत्रियों के क्लिप वायरल हुए थे, उत्तर प्रदेश के 5 मंत्रियों के, उनके निजी अरे आप सचिव जो, अरे भाई समाजवादी सुन बोल तो रहे हैं, लो, अरे सुन तो लो, समाजवादी बोल रहे हैं। अरे गायत्री प्रजापति का क्या हाल है देखो जरा जा करके। अरे क्या अरे थाने इतिहास बिकते की थे, चादर थाने कब बिकते तक थे, छोड़ोगे चौकियां बिकते सूरज थे। को? इतिहास कभी माफ नहीं इतिहास करेगा। की राधे श्याम जी, घूंघट इतिहास में कभी आना माफ नहीं तो करेगा। घूंघट में अरे रहना तब तक होता आगे है। के एक नेता हाँ, चोर चोर मौसेफे भाई, समाजवादी चोर एक चोर नेता मौसेफे ने भाई। आप कहा है समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, कांग्रेस को मिल रही है, इसका मतलब क्या अरे है? भाई दोनों घूंघट का में रहना, गठजोड़ है भाई। अब ये घूंघट में चुनाव रहना हो चुका है, तो आपका अब भाई नहीं सुन रहे चलेगा, हैं। अब नहीं चलेगा।
साइकिल पर हाथ का पंजा अब नहीं चलेगा। जिसमें आपके चारों विधायक के ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता ने प्रश्न खड़ा कर दिया था कि ये चुनाव हम जीत नहीं, हमारे चारों विधायकों के खिलाफ आप कोई ठोस एविडेंस लाइए, पार्टी कार्य करेगी। आपके मुख्यमंत्री के लिए अब शब्द भी बोले गए क्या पार्टी में अरे अरे भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सब कार्रवाई होती है। हमारा हर कार्यकर्ता खुशी को पार्टी के अंदर जाहिर कर सकता है, आप सब लोग नहीं कर सकते। आप तो मनमोहन सिंह सोनिया से पूछेंगे और समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बिना अखिलेश भैया की कोई काम नहीं कर सकता भाई। अच्छा एक चीज बोल रहे हैं, बोलिए समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। अनिल जी, विवेक जी, शेखर भाई जी, मैं आलोक भाई से एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार पे बात की है, ये बात बिल्कुल गलत है। और जो चिंतन पर बात की है, आपने, आपकी सरकार ने रेल का 10 रुपए का टिकट 45 रुपए का कर दिया, ये जनता का चिंतन है। और भ्रष्टाचार पर आप सब सरकारों से ज्यादा भ्रष्टाचार आज हो रहा है। मैं उसके सबूत दे सकता हूं। तथ्य लाइए। आप सपा सरकार में कभी थाने नहीं बिके हैं। आप केवल कायम नहीं, सपा सरकार में कभी नहीं बिके। समाजवादी पार्टी सपा सरकार में कभी थाने नहीं बिके। कार्यकर्ता की बात थानेदार को सुननी पड़ती थी। और आज एक दरोगा भी एक विधायक की बात सुनने को मजबूर है। आज एक विधायक की बात एक दरोगा नहीं सुन रहा है। और हर थाने से 1-1 करोड़ रुपए की उगाही हो रही है, 1 करोड़ रुपए महीने की। भ्रष्टाचार पर कहीं पर भी आपने जो है ब्रेक नहीं लगा पाया है। और हर चीज को जो है आपने इतना महंगा कर दिया है कि जनता त्राहिमाम करने लगी है ना। 10 रुपए टिकट का, आप 10 रुपए टिकट का मैं उदाहरण दे दूं भाई साहब की। 10 रुपए प्लेटफॉर्म 45 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट, 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 45 रुपए का इसलिए कर दिया गया कि अब वहां आदमी लैट्रिन करने नहीं जाता है। अरे रेल का हो गया भाई, सवारी का। आप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, ये घुमाओ मत, घुमाने का काम नहीं चल पाएगा। 10 रुपए की टिकट पर जो फरुखाबाद जाता था 45 रुपए में जाएगा। आप अगर प्लेटफॉर्म की बात है भाई साहब, जिसके पास टिकट होती है उससे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लगता। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, वो मैं भी जानता हूँ, नहीं लगता है। आप टहलने तो प्लेटफॉर्म टिकट पर रुपए थोड़ी पड़े हैं। लैट्रिन कराने जाते थे। अरे नहीं, अरे रेलवे क्या समाजवादी पार्टी की थी क्या है? आप ये बात जनता को मत समझाइएगा, ये गुमराह मत करिए भाई। जो बात सत्य है उसको कहिएगा। आज के समय में भ्रष्टाचार पर आप इसका सर्वे कराइए। अगर 1% भ्रष्टाचार में कमी आई हो, भ्रष्टाचार पर कहीं कोई कमी नहीं है। सारे थानों में लूट मची हुई है। और नहीं तो आप उनके पीछे ईडी लगा दीजिएगा। आप एविडेंस लाइए। समाजवादी, अरे मैं बता रहा हूँ, अभी एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हुआ है, उस पे ईडी, आप उसके घर की जांच करा लीजिए। आप अगर उससे अभी करोड़ों रुपए की संपत्ति ना उसके घर पे ले, आप ऐसी बात करते हो। कम से कम कुछ बातें आपको माननी पड़ेगी। मुझे समाज भ्रष्टाचार पर आप कहीं पर भी सफल नहीं हो रहे हैं। ओवैसी में क्या है, ओवैसी हैदराबाद में बैठ के कह रहे हैं जो जीत जाए वो हमारा, और आप उत्तर प्रदेश में बैठ के कह रहे हो जो फाइनेंस आप ही दे रहे उसे है। वो पार्टी आपके बल पर चल रही है। ये कैसी, हाँ, वो पार्टी आपके बल पर चल रही है, हमारे बल पर नहीं चल रही है। मुझे तो डर इस बात हाँ, आपको तो वैसे जैसा पुतला चाहिए, जो देश में जो है आग लगाने वाली बातें करे और एक जो है दीवार खड़ी रहे। वो तो फाइनेंसर है आप उसके भाई। अब तो आपके दम पे चला रहा पार्टी, ये राजनीति का हिस्सा है। शरद पवार का क्या हुआ? शरद पवार ऑपरेशन करा रहे और बंगाल में जाने तो जो है लेट गए।
आपके अमित शाह के एक ही दिन मिलने पे और लोग आप नहीं जाएंगे। आप जाओ वहां करो जाके, बड़ा राजनीतिक चाले हैं। मैं शुक्ला जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं कि विकास जी भी एक क्षेत्र से प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे हैं, क्या ये डिजर्विंग कार्यकर्ता हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के डिजर्विंग कार्यकर्ता हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन पर दांव लगाएगी या इनको भी धन बल के सहारे आगे आना पड़ेगा? ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दूं, मेरे जैसे कार्यकर्ता भाजपा में टिकट मांग रहे हैं। टिकट हर कार्यकर्ता को मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिसे भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसे चुनाव लड़ाए। तो यही हमारी विरासत है। हमारी 9 साइकिल को जिताएगी। आप ये देखना, टिकट एक को मिलेगी, 9 साइकिल को जिताएंगे, तभी हम जीत जाएंगे। आप भी लोग जिताएंगे, चिंता ना करो, आप ही के लोग हमें जिता देंगे। हम आपको बताएंगे विकास जी कौन कौन जिता रहा हमें। बुलेटिन की डिबेट को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अनिल जी का, राधे श्याम जी का, शुभम तिवारी जी का, आलोक जी का और विकास पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, विषय कल का तय है। जी पंचायत चुनाव पर आगे चर्चा करते हैं। तब तक बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, ठीक, शुभ रात्रि, नमस्कार।